दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, भीष्म के स्वर्ण तीर। ये कहानी आपको एक मदहोश कर देने वाली यात्रा पर ले जाएगी और कई रहस्यों से पर्दा भी उठाएगी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं मार सकता था। परंतु एक सच्चाई ऐसी भी है जिसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं। महाभारत के समय एक ऐसा क्षण भी आया था जब भीष्म पितामह को अपनी राजभक्ति की परीक्षा देनी पड़ी और उन्होंने 5 ऐसे सोने के तीर अभिमंत्रित किए जिनसे किसी को भी पराजित किया जा सकता था। आखिर वो कौन सी दुविधा थी, वो कौन सी परीक्षा थी? दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर ऐसा कौन सा आरोप लगाया और क्यों भीष्म पितामह ने महाभारत के दौरान उन 5 अमोघ तीर का इस्तेमाल नहीं किया? आखिर इसके पीछे क्या कारण था जिसके कारण उन्हें मजबूरन 5 ऐसे सोने के तीर अभिमंत्रित करने पड़े? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं।
सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह 12 दिनों तक युद्ध लड़ते रहे और अपनी राजभक्ति की मिसाल कायम करते रहे। परंतु एक समय ऐसा भी आया कि दुर्योधन को पितामह की राजभक्ति पर शक होने लगा। कौरवों की सेना पराजित हो रही थी। पांडव अपनी छोटी सेना के बावजूद कौरवों की विशाल सेना पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि दुर्योधन को यह शक था कि भीष्म पितामह अपनी पूरी ताकत और शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। वो पांडवों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन पर पूरी ताकत से प्रहार नहीं कर रहे हैं, जिस कारण पांडव बच जाते हैं और कौरवों की सेना को पराजित कर देते हैं। अपने मन में ऐसे कई प्रश्न लेकर दुर्योधन भारी मन के साथ रात्रि के समय पितामह भीष्म के शिविर में प्रवेश करता है। युद्ध को 2-3 दिन ही बीते थे और पितामह भीष्म का युद्ध के दौरान रवैया देखकर दुर्योधन कुछ शांत नहीं था। वो काफी नाराज लग रहा था। दुर्योधन ने पितामह को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने दुर्योधन के आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने बताया, पितामह, बहुत दिनों से मैं आपसे मन की एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है आप पांडव प्रेम के कारण उन पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कौरवों की सेना पराजित होती जा रही है। दुर्योधन ने कहा कि पितामह, मैं आपका राजा हूं और आप मेरे सेनापति हैं, परंतु फिर भी मेरे आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम पराजित होते जा रहे हैं। पिताजी ने पूरे युद्ध का कार्यभार मुझे सौंपा है और आपको मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। आपको कुरुवंश की ओर से युद्ध लड़ना चाहिए, उन पांडवों की ओर से नहीं। आपको हमारा साथ देना चाहिए, कौरवों का, न कि पांडवों का। परंतु बीते कुछ दिनों में युद्ध के दौरान आपका रवैया देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि आप पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानबूझकर उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। वो आपके प्रहार से बड़ी ही आसानी से बच जाते हैं और हमारी सेना की बहुत अधिक क्षति करते हैं। जब आप उन पर प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई पिता अपने पुत्र पर हंसी खेल में प्रहार कर रहा है। पितामह, आप जैसा शूरवीर योद्धा, ऐसा महारथी जो हजारों योद्धाओं को एक साथ धूल चटा सकता है, उसके प्रहार से ये पांडव कैसे बच सकते हैं? भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं और दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं। वो कहते हैं, दुर्योधन, तुम नहीं जानते कि मैंने आजीवन हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा की है और मैं तब तक प्राणों का त्याग नहीं करूंगा जब तक चारों ओर से हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेता। परंतु फिर भी तुम मेरी निष्ठा पर संदेह करते हो। ये बात उचित नहीं है दुर्योधन।
युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है। पांडवों का पक्ष भी बहुत अधिक भारी है। अर्जुन के गांडीव की टनकार अभी तुमने सुनी नहीं है। उसके बाण का स्वाद अभी चखा नहीं है। अर्जुन जब तीर चलाता है तो वो अचूक होता है। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात ईश्वर उसका साथ दे रहे हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से ही युद्ध लड़ रहा हूं। तुम ज्यादा चिंता मत करो और युद्ध के अंतिम परिणाम का इंतजार करो। अगर भगवान ने चाहा तो युद्ध में धर्म की जीत होगी, परंतु विचार तुम्हें करना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। इतना कहकर पितामह चुप हो गए और दुर्योधन पितामह पर आरोप लगाता जा रहा था। बहुत देर तक वार्तालाप यूं ही चलता रहा और कोई परिणाम नहीं निकल सका। दुर्योधन अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे थे और पितामह पर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। अपनी निष्ठा का सबूत देने के लिए भीष्म पितामह ने आवेश में आकर अगले दिन पांडवों को पराजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने तुरंत 5 ऐसे सोने के तीर तैयार किए जिनसे पांडवों को पराजित किया जा सकता था। उन्होंने एक एक करके 5 सोने के तीरों को मंत्रों से अभिमंत्रित किया, जिससे उनमें ऐसी शक्ति विद्यमान हो गई जिससे किसी को भी पराजित किया जा सकता था। वो तीर अब अमोघ अस्त्र की तरह बन गए थे, जिसे एक बार अगर धनुष से छोड़ दिया जाए तो वो शत्रु का अंत करके ही वापस लौटते थे। ऐसे अमोघ तीरों की शक्ति देखकर दुर्योधन काफी प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि अब पितामह पूरी निष्ठा से ये युद्ध लड़ेंगे और हम कौरवों को जीत अवश्य दिलाएंगे। परंतु फिर भी उसके मन में पितामह के लिए शंका थी। वो जानता था कि भीष्म पितामह पांडवों से कितना प्रेम करते हैं और हो ना हो वो पांडवों पर प्रहार नहीं करेंगे। हो सकता है उनके मन में फिर से पांडवों के लिए प्रेम जागृत हो जाए और वो इन तीरों का इस्तेमाल ना करें, या फिर पांडव किसी चालाकी से इन तीरों को पितामह से प्राप्त कर लें। ऐसी शंकाओं से निजात पाने के लिए दुर्योधन को एक तरकीब सूझी। उसने पितामह से अनुरोध किया कि आप ये 5 सोने के अभिमंत्रित तीर मुझे दे दीजिए। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं ये तीर आपको केवल तभी लौटाऊंगा जब आप कल युद्ध के लिए तैयार होंगे। जब तक ये तीर मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। पितामह ने दुर्योधन की बात मान ली और उसे तीर अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी। दुर्योधन उन 5 तीरों को लेकर अपने शिविर में वापस लौट आए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। परंतु जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। वो हर चीज का ज्ञान रखते थे। हर अस्त्र शस्त्र का उन्हें पहले से ही पता रहता था। वो ये बात जानते थे कि दुर्योधन कभी ना कभी पितामह भीष्म की निष्ठा पर संदेह करेगा और उन्हें पांडवों पर प्रहार करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन पर कड़ी नजर रखी थी। अपने गुप्तचरों का एक समूह दुर्योधन के पीछे ही लगा रखा था
श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि दुर्योधन ने पांडवों की पराजय के लिए 5 सोने के तीर अभिमंत्रित करवाए हैं, तो वे उन तीरों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पांडवों का कुछ भी बुरा हो। इसलिए वो उसी समय तुरंत दौड़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। अर्जुन माधव को अचानक आते देख कुछ विस्मित से हो गए और खड़े खड़े सोचने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये समय सोचने का नहीं है। पांडव सेना पर भारी विपदा आन पड़ी है। दुर्योधन ने तुम लोगों के लिए 5 ऐसे तीर तैयार करवाए हैं जो अमोघ हैं, जिनका वार कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए अब तुम उन तीरों को प्राप्त करने की कोई युक्ति सोचो, वरना पांडवों की पराजय निश्चित है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपके होते हुए पांडवों की पराजय कैसे हो सकती है? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, परम पुरुष हैं, हम सबके रक्षक हैं। बिना आपके परामर्श के हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए आप ही कोई युक्ति सुझाइए और इस मुसीबत से पार पाने का कोई मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण कक्ष में इधर से उधर टहल रहे थे और इस मुसीबत से निजात पाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। अर्जुन उन्हें ताके जा रहे थे कि न जाने कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। वो इतना सोच ही रहे थे कि अचानक श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जाकर दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लो और वो तुम्हें दे देगा। अर्जुन ने कहा, कैसा मजाक करते हो माधव, हम जाकर वो सोने के तीर मांगेंगे और दुर्योधन वो तीर हमें चुपचाप देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा हो सकता है। हे अर्जुन, याद करो, तुम्हारे वनवास के समय जब दुर्योधन शिकार के लिए तुम्हारे नजदीक शिविर डालकर बैठा था और तुमने उसकी जान बचाई थी, दरअसल उस समय दुर्योधन की कूटनीति के कारण पांडव वनवास भोग रहे थे। उसी समय उन्हें चिढ़ाने के लिए मौज मस्ती करने और शिकार करने दुर्योधन जंगल पहुंच गया और जंगल में ही उन लोगों से कुछ दूरी पर तंबू गाड़कर अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ बैठ गया और वहां पर मदिरापान और युवतियों के नृत्य में खो गया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो इतना मदमस्त हो गया था कि उसे कोई सुध-बुध न रही। अपने शिविर से बाहर आकर वो थोड़ी दूर टहल रहा था। टहलते टहलते शिविर से थोड़ा दूर निकल गया। वहां उसे पानी ले जाती हुई एक गंधर्व कन्या दिखाई दी, जो नदी से मटके में पानी भरकर ले जा रही थी। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। सुंदरता ऐसी थी कि हजारों अप्सराएं भी शर्मा जाएं। ऐसी रूपसी नारी को देखकर दुर्योधन का मन विचलित हो गया और वो उसके समीप जाकर उससे वार्तालाप करने लगा। बातचीत करते करते उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर अपने शिविर में ले आया।
उसका ये कृत्य जब उस युवती के रिश्तेदारों को पता चला तो गंधर्व लोगों ने दुर्योधन के शिविर पर आक्रमण कर दिया। गंधर्व की वीरता किसी से छुपी हुई नहीं थी। उनकी सेना में एक से एक पराक्रमी वीर और मजबूत योद्धा थे। उन्होंने दुर्योधन के शिविर को चारों तरफ से घेर लिया था। जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। दुर्योधन के सिपाही और परिचित लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने दुर्योधन को उसके ही शिविर में बंदी बना लिया था और एक खंबे से बांध दिया था। वहां बैठकर वे लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस दुष्ट को क्या दंड दिया जाए। उस युवती का भाई जिसे दुर्योधन उठा लाया था वो अत्यंत क्रोध में था। वो दुर्योधन के प्राण ले लेना चाहता था, परंतु गंधर्व के मुखिया ने अभी ऐसा करने से मना कर दिया था। वो उसको बंदी बनाकर ले जाना चाहते थे। इतने में ही दुर्योधन का एक सिपाही ये समाचार लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गया और महाराज युधिष्ठिर से जाकर अनुरोध करने लगा। वो जाकर युधिष्ठिर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, आपके भाई दुर्योधन पर गंधर्वों ने हमला कर दिया है। कृपया करके आप उनकी सहायता के लिए चलिए। उन्हें बंदी बना लिया गया है। उनके प्राण किसी भी क्षण जा सकते हैं। वो जैसे भी हैं, आपके भाई हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर अर्जुन और भीम को बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने दुर्योधन की सहायता करने के लिए मना कर दिया। परंतु युधिष्ठिर, जो धर्म के ज्ञाता थे और किसी भी समय में धर्म का साथ नहीं छोड़ते थे, उन्होंने अर्जुन और भीम को आज्ञा दी कि तुम्हें जाकर दुर्योधन को बचाना ही होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है। अगर अधर्मी है तो क्या हुआ, परंतु कुरु वंश में जन्म लेने के कारण वो हमारा भाई है। इसलिए उसकी सहायता करना और उसके प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए तुम जाकर उसे बंधन मुक्त कर दो। न चाहते हुए भी भीम और अर्जुन ने वहां जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर अर्जुन को एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। दुर्योधन को उसके ही शिविर में खंबे से बांध रखा था और चर्चा हो रही थी कि उसे क्या दंड दिया जाए। इस शिविर में प्रवेश करने पर भीम और अर्जुन को देखकर सब लोग दंग रह गए। गंधर्व लोग आश्चर्यचकित थे कि जिन पांडवों का सारा राजपाट दुर्योधन ने लूट लिया था, उसी कपटी दुर्योधन की सहायता करने के लिए पांडव आज अपनी जान पर खेल रहे हैं। भीम और अर्जुन ने गंधर्व के मुखिया से प्रार्थना की कि वो दुर्योधन को छोड़ दें, क्योंकि वो उनका भाई है और उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मुखिया ने कहा, तुम अब भी अपने भाई को बचाना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये हमारे राज्य की एक स्त्री को उठा ले आया है। इस अधर्मी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तब भीम ने मुखिया को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि आप तो बुजुर्ग हैं और सारी बातें जानते हैं। आप खुद ही बताइए कि इसे दंड देने का अधिकार आपको ज्यादा है कि मुझे? कृपया मेरी प्रतिज्ञा के बारे में सोचिए, जो मैंने दुर्योधन के विषय में कर रखी है। मैंने सभी कौरवों को युद्ध में पराजित करने की शपथ ली है, इसलिए इसे दंड देने का अधिकार मुझे आपसे ज्यादा है। इसलिए
इसकी नियति आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं। गंधर्व के मुखिया ने थोड़ी देर विचार किया और युवती के भाई को शांत करके दुर्योधन को छोड़ देने के लिए कहा। अंत में दुर्योधन को छोड़ दिया गया, परंतु दुर्योधन अपनी इस पराजय से बड़ा लज्जित था। पांडवों द्वारा बचाए जाने के कारण वो लज्जा से डूबा जा रहा था। उसे इस बात का भी बहुत अधिक दुख था कि उसका प्रिय मित्र कर्ण न जाने कहां चला गया है। अगर कर्ण होता तो उसे बचा लेता। दुर्योधन ने अर्जुन को इस मदद का बदला चुकाने के लिए एक वरदान दिया कि जैसे तुमने मेरी मदद की है, ऐसे ही मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि आवश्यकता के समय तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो और मैं किसी भी कीमत पर वो वस्तु तुम्हें दे दूंगा। भीम और अर्जुन अपना काम करके जैसे ही शिविर से बाहर निकल रहे थे, कर्ण अपना धनुष बाण लेकर दुर्योधन को बचाने आ रहा था। दूर से भीम और अर्जुन को दुर्योधन के शिविर से बाहर निकलता देख वो हैरान रह गया और उसे सारा मामला समझ में आ गया। कर्ण को खुद पर लज्जा आ रही थी कि वो अपने मित्र को बचा नहीं पाया और दुर्योधन को पांडवों से मदद लेनी पड़ी। बस इसी अतीत को याद करके अर्जुन बड़ा ही खुश हो गया और उसे यकीन हो गया कि उस मदद के बदले दुर्योधन जरूर वो 5 सोने के तीर मुझे दे देगा। अर्जुन सीधा दुर्योधन की कुटिया में पहुंच गया और जाकर उसने दुर्योधन को वही कथा याद दिलाई जब उसने अर्जुन को कोई भी वस्तु देने का वरदान दिया था। दुर्योधन को बड़ा ही दुख हो रहा था कि उसे वो वरदान नहीं देना चाहिए था। जो तीर पूरे महाभारत युद्ध को पलट सकते थे, आज उसे अर्जुन को देने पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद दुर्योधन ने बड़े ही भारी मन से वे सोने के 5 तीर जो भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति से अभिमंत्रित किए थे, अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन तीरों को लेकर बड़े प्रसन्न थे और श्री कृष्ण की बुद्धि का चमत्कार देख रहे थे। वे उन तीरों को लेकर चुपचाप श्री कृष्ण की ओर चल पड़े और अपनी विजय का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भीष्म के स्वर्ण तीर। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।